नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आज 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5167 पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड अस्पताल में अव्यवस्था ठीक करने का दिया निर्देश। श्री सोरेन ने कहा, कोरोना मरीज को इलाज के दौरान हर संभव सहायता दी जा रही है। रांची, खूंटी के कर्रा, तमाड़ समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और झारखंड बिहार जोन के 68 कृषि विज्ञान केंद्रों में गुमला केबीके को मिला पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में आज 57 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 5167 पहुंच गई है। आज मिले नए मरीजों में रांची के 30, कोडरमा के 8, चतरा के 7, रामगढ़ के 6, लोहरदगा के 3, पलामू के 2 और जामताड़ा के 1 संक्रमित शामिल हैं। कोडरमा जिले में आज 8 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि सभी संक्रमित जिले के चंदवारा प्रखंड के हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 347 पहुंच गई है। इधर लोहरदगा सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि आज मिले 3 नए संक्रमितों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। ये तीनों जहानाबाद से आए थे। सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 136 पहुंच गई है। जामताड़ा जिले में आज 1 नया कोरोना संक्रमित मिला। कोरोना विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रिम्स स्थित कोविड अस्पताल में अव्यवस्था की जांच का निर्देश दिया है। इस मामले में उन्होंने रांची के उपायुक्त छवि रंजन से जांच के बाद ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से व्यवस्था में सुधार का आग्रह किया। कोविड आईसीयू आइसोलेशन वार्ड में मरीज का बेड टूटा होने और उसके फर्श पर लेटने की तस्वीर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये निर्देश दिया है। इधर मुख्यमंत्री आवास में आज आईएमए, झारखंड एएचपीआई और झासा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों के अलग अलग अस्पतालों में इलाज सुनिश्चित कराने पर चर्चा हुई। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने शहरी क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न कंटेनमेंट जोन का आज औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में वे सबसे पहले माली मोहल्ला पहुंचे। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को गली के बाहर सब्जी, फल, दूध और किराना के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। धनबाद के नए उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने लोगों की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर मंगलवार और शुक्रवार उपायुक्त कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी धनबाद उपायुक्त के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जनता दरबार के दौरान मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बोकारो के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए कोविड-19 टेस्ट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लोगों की सुविधा को लेकर चास के अनुमंडल पदाधिकारी शशि प्रकाश सिंह और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने आज वरीय चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान स्वैब सैंपल इकट्ठा करने के तौर तरीके और अब तक तैयार किए गए डेटाबेस की समीक्षा की गई। बैठक के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कल से जांच से संबंधित हर कार्य व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वैब सैंपल देने के लिए किसी को कतार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी को अलग अलग समय पर बुलाया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी
सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद बारिश हुई, जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज से 23 जुलाई तक बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। इसे लेकर विभाग ने 19, 22 और 23 जुलाई को येलो अलर्ट, जबकि 20 और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 1 जून से 17 जुलाई तक लगभग 343 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पाकुड़ जिले में एनजीटी की रोक के बाद भी नदियों से बालू का उठाव और परिवहन करने वालों तथा पत्थरों का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को रोकने के साथ ही प्रशासन सरकार के नियमों का उल्लंघन और राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। जिले में एनजीटी द्वारा बालू के उठाव एवं परिवहन पर लगाई गई रोक के बावजूद इसका अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी ओर अवैध पत्थर परिवहन करने वालों के खिलाफ भी प्रशासन का डंडा चला है। जिला टास्क फोर्स के संयोजक एसडीओ प्रभात कुमार, जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने डीसी के निर्देश पर सघन छापेमारी अभियान चलाकर 3 दर्जन बालू और पत्थरों से लदे वाहनों को जब्त करने के साथ इनके चालकों और मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट का ब्यौरा साझा किया है, जिसके अनुसार भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। श्री जावड़ेकर ने इसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 और 2015-16 के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में आई है। झारखंड के गुमला बिशनपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र केवीके ने देश के 716 केवीके में शीर्ष 13 में जगह प्राप्त किया है। झारखंड बिहार जोन के 68 केंद्रों में गुमला को पहला स्थान मिला। पूरे देश में संचालित 716 कृषि विज्ञान केंद्रों को 11 जोन में बांटा गया है।
बेहतर कार्य के लिए प्रत्येक जोन से एक जबकि 2 जोन से 2 संस्थान का चयन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला के बिशुनपुर में स्वयंसेवी संस्था विकास भारती द्वारा संचालित जिला कृषि विज्ञान केंद्र ने अपने अनुसंधान और कृषकों को प्रशिक्षित कर कृषि के नए तकनीक अपनाने में बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसके कारण बिहार झारखंड जोन में इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र को सम्मान पत्र के साथ 7.5 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। जैसा कि मालूम है, बिहार झारखंड जोन में 68 जिला कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें यह बिशुनपुर को सम्मान मिला है। विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने इस उपलब्धि के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके लिए गौरव की बात है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक विमला प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की है कि सक्रिय भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाएं। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीबों, प्रवासियों, राशन कार्ड से वंचित लोगों और सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने में सहायता करने के उद्देश्य से नया फॉर्म 26AS शुरू किया है। नए फॉर्म में करदाताओं को वित्तीय लेन देन की अतिरिक्त विवरणी भरनी होगी। अतिरिक्त विवरणी से स्वैच्छिक अनुपालन कर जवाबदेही और रिटर्न की ई-फाइलिंग में सुविधा होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि नए फॉर्म 26AS से आयकर रिटर्न में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही नजर आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा पर लद्दाख में सड़क निर्माण में लगे साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के एक मजदूर शिव ठाकुर सोरेन की मौत लैंडमाइन विस्फोट में हो गई है। इस घटना में उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मृतक के शव को हेलीकॉप्टर से आज पटना भेजा गया, जिसे एम्बुलेंस से साहिबगंज लाया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर व्यवसायी से 5 लाख रुपए लेवी मांगने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हृदीप P जनार्दन ने आज बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस युवक को गिरफ्तार किया गया। गुमला में पुलिस ने नशीली दवाओं और ड्रग्स के कारोबार का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1245 बोतल कफ सिरप, 1900 इंजेक्शन, एक देसी पिस्टल, 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें, 1 कार और 98,000 रुपए नगद जब्त किए हैं। लातेहार में किराना दुकान में चोरी के 72 घंटे के अंदर बालूमाथ पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और दुमका जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र के पोड़ा बथान गांव में एक महिला की उसके भतीजे ने डायन का आरोप लगाते हुए हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5167 पहुंची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड अस्पताल में अव्यवस्था ठीक करने का दिया निर्देश। श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना मरीज को इलाज के दौरान हर संभव सहायता दी जा रही है। रांची, खूंटी के कर्रा, तमाड़ समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश के साथ वज्रपात की जताई आशंका। और झारखंड बिहार जोन के 68 कृषि विज्ञान केंद्रों में गुमला KVK को मिला पहला स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।